नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन पहले ही अटैक में अमेरिका की बुरी हार हो गई है। एक तरफ ट्रंप ने मिलिट्री अटैक का आदेश दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जहाज हॉर्मुज से दुम दबाकर भाग खड़े हुए हैं। तो कैसे ईरान की हिम्मत के आगे अमेरिका की डेल्टा फोर्स सरेंडर हो गई है और चाइना ने पूरा खेल पलट दिया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की धमकी देने वाले ट्रंप अब हॉर्मुज को बंद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बस का नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाना। धमकाना, डराना, शांति वार्ता, बातचीत, सारे खेल हो चुके हैं और इन सारे खेल में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर दूर से कब्जा या फिर यूं कहें नाकेबंदी की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस प्लानिंग में भी डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बुरी हार हुई है और ईरान ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। तो फिलहाल कैसे ट्रंप की फजियत हो रही है और ईरान ने अमेरिकी सेना को खदेड़ दिया है, आपको खबरों समेत एक एक वीडियो दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत व्हाइट हाउस के ऐलान से करते हैं। खबर आप देख सकती हैं, खबर निकलकर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और इसमें साफ लिखा है कि इफेक्टिव इमीडिएटली द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, विल बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकेडिंग एनी and all ships trying to enter or leave the state of Hormuz। तो ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि दुनिया की सबसे शानदार और वेल ट्रेन्ड आर्मी अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी करने जा रही है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो उसे रोक दिया जाएगा, मतलब डेल्टा फोर्स भेज दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप नाकेबंदी की तैनाती के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के हवाले से ये आदेश पारित किया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि IRGC ने खुला ऐलान कर दिया है और अमेरिका को धमकी देते हुए कह दिया है कि जुर्रत मत कर देना, ऐसी हिमाकत मत कर देना कि अमेरिकी सैनिक अपनी जान तक ना बचा पाए। आपको बता दें कि अल जजीरा की तरफ से इस खबर को ब्रेक किया गया है, जिसमें IRGC ने अपने बयान में क्लियर कह दिया है कि अगर एक भी अमेरिकी जहाज आया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तो वो मौत के समंदर से वापस नहीं जा पाएगा। तो IRGC का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई है। अभी तक तो ऐलान कर रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर लेंगे, लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री अटैक की धमकी देने पर उतर आए हैं। आपको बता दें शिवानी, अल जजीरा की खबर है, अभी कुछ ही देर पहले इस खबर को ब्रेक किया गया और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ब्लॉकेट नहीं करेंगे, खबर निकलकर सामने आई है कि लिमिटेड मिलिट्री अटैक भी होने वाला है। मतलब आप समझ सकती हैं कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर पाना अमेरिका के बस में होता तो पहले ही कब्जा हो चुका होता। फिलहाल पहले कब्जा नहीं कर पाए, उसके बाद ईरान को धमकाया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो वरना ईरान को खत्म कर देंगे। इसके बावजूद जब ईरान नहीं झुका तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से नाकेबंदी की प्लानिंग की गई है और इस प्लानिंग के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पारित कर दिया है कि अब लिमिटेड मिलिट्री अटैक भी होगा। मतलब पहले ही एक्सपर्ट्स ने क्लियर कट कह दिया था कि अगर ईरान में अमेरिकी सेना उतरी तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। मतलब जो अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर 2 जंगी जहाज तैनात करने में फेल हो गया है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या ही कब्जा कर पाएगा, ये देखना होगा। This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. Transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. तो सुना आपने कि एक तरफ तो IRGC की तरफ से वार्निंग जारी की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के 2 बड़े जंगी जहाज दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। ये उन जहाजों का हाल हो चुका है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बिछी हुई माइंस को हटाने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल अगर ये हाल है तो ऐसे हालातों में कैसे अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर पाएगा, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। आपको बता दें शिवानी, ये जो नाकेबंदी की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे ईरान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि दूसरे देशों के जहाजों पर अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया तो ये जंग और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। आप अच्छे से जानती हैं कि
इजराइल और अमेरिका के जहाजों को छोड़कर ईरान, चाइना, इंडिया, जापान और नॉर्थ कोरिया के कई जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास होने दे रहा है। ऐसे हालातों में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने ना बोल पाए। जापान भी हो सकता है कि किसी तरह का कोई एक्शन ना ले, लेकिन नॉर्थ कोरिया और चाइना को रोक पाना अमेरिका के बस की बात नहीं है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। अगर चाइना के एक भी जहाज पर अटैक हो गया तो ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील होने वाली है। तो फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, इससे आप समझ सकती हैं कि कितने खतरनाक मोड़ पर मिडिल ईस्ट की जंग आकर खड़ी हो गई है। आप मैप भी देख सकती हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात की जाए तो यहाँ पर ईरान ने डायरेक्ट नाकेबंदी कर दी है, या फिर यूं कहें कि इसको ब्लॉक कर दिया है। उसके आगे अगर यूएस नाकेबंदी करता है तो उसके बाद खेल हो सकता है। आप समझ सकती हैं कि यूरोपियन यूनियन भी इस जंग में शामिल हो जाएगा और चाइना तो किसी को बाहर नहीं निकलने देगा। आप समझ सकती हैं कि अगर ईरान से जहाज पास हुआ, उसको यूएस ने रोका, तो यूएस के जहाजों को चाइना वहीं पर नस्ते नाबूद कर देगा। मतलब तबाही मचने वाली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अब। और चाइना अगर इस जंग में कूदेगा तो अमेरिका के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मतलब आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि यूके हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर नाकेबंदी में मदद करेगा, लेकिन यूके के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, ये अमेरिका की जंग है और इस जंग को अमेरिका अकेले ही लड़ेगा। तो एक तरफ ईरान के साथ चाइना और रूस खुलकर सामने आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अकेला पड़ गया है। आपको बता दें कि एक एनिमेटेड वीडियो ईरान की तरफ से जारी कर दिया गया है और साफ साफ समझाते हुए कहा गया है कि इस वीडियो को देखकर तो लो आईक्यू लेवल वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर वो कितनी बड़ा रिस्क लेने वाले हैं। वीडियो में आप देख सकती हैं कि पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक है ईरान की तरफ से। ऐसे हालातों में अगर यहाँ पर अमेरिका का जहाज आता है तो उस पर अटैक होगा। अमेरिकी जहाज तो पहले ही दुम दबाकर भाग खड़े हुए हैं। ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि जो चाइना के जहाज वहां से पास हो रहे हैं, टोल टैक्स देकर उनको रोका जाएगा। और इन जहाजों को अगर रोका जाएगा तो पूरे दुनिया में तबाही मचने वाली है, क्योंकि चाइना तो अमेरिका को नहीं छोड़ेगा और चाइना से पंगा लेना अमेरिका के बस की बात नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात की जाए तो वैसे ही यहाँ पर पहले ही 10 लाख से ज्यादा की सेना ईरान ने तैनात कर दी है, माइंस बिछा दी गई हैं, ईरान की पूरी तैयारी है। और इसी तैयारी के चलते अमेरिकी सैनिक भाग खड़े हुए हैं और अमेरिकी जहाज दुम दबाकर वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, अमेरिकी नेवी ने पहले ही कह दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा करने की कोशिश की या फिर कि यहां पर किसी जहाज को उतार दिया तो उसको बचाना तो दूर की बात है, उसे एस्कॉर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ अमेरिकी नेवी की तरफ से वार्निंग जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं। अमेरिकी कंपनीज तक ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर वार्निंग जारी कर दी है और क्लियर कट कह दिया है कि अब पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, तेल के दाम बढ़ने वाले हैं और शेयर मार्केट धड़ाम होने वाला है। तो फिलहाल होने को बहुत कुछ होने वाला है। खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर नाकेबंदी करने की या फिर यूं कहें कब्जा करने की कोशिश करेगा। ऐसे हालातों में ईरानी बंदरगाहों से जो भी जहाज निकलेंगे उनको रोका जाएगा। फिलहाल अगर कहीं चाइना या फिर कि नॉर्थ कोरिया का जहाज अमेरिका ने रोक लिया या फिर कि उस पर अटैक किया तो ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो फिलहाल जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना ट्रंप के कार्यकाल के ताबूत की आखिरी कील होगी? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।